इस लेसन में मैं आपको इंसर्ट आइटम्स इनटू अ लिस्ट बताऊंगी। क्या मीनिंग है इसका? देखिए, लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था डॉट अपेंड फंक्शन आपने यूज करना है, और डॉट अपेंड से क्या होता है कि जो भी आपको लिस्ट दी गई है, जैसे यहाँ मेरे पास ये लिस्ट है जॉन, अल्फा, काशिफ, वो ऑलवेज एंड में ऐड होगा। जो भी हम ऐड करवाना चाहते हैं डॉट अपेंड से वो आखिर में ऐड होता है। लेकिन जरूर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम चाहते हैं दरमियान में कोई चीज ऐड करवाना, शुरू में कोई चीज ऐड करवाना, तो वो कैसे होगी? तो उसका ये आंसर है कि उसके लिए आपने डॉट इंसर्ट फंक्शन यूज करना है। कितना सिंपल हो गया काम। अब कैसे करना है और डॉट इंसर्ट क्या करता है, ये मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इंसर्ट्स डज नॉट ओवरराइट। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या मीनिंग हुआ अभी बता देती हूँ। इंक्रीजेस इंडेक्स बाय 1 at and above the insertion point can use to append a new index। ये तीनों लाइन जो लिखी है अभी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डज नॉट ओवरराइट का क्या मीनिंग है। देखिए, यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपके लिए सेट की है। पार्टी लिस्ट है, पार्टी में इनवाइटेड है जॉन, अल्फा, काशिफ। जॉन का क्या इंडेक्स होगा? 0 1 2। तो मेरे पास ये प्रिंट होके दो लाइन आ जाए। पहले में आएगी पार्टी लिस्ट बिफोर, और फिर इंडेक्स 1 जो भी आप लिटरल लिखवाना चाहते हैं। ये मैं एक दफा आपको दोबारा बता देती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। बैक स्लैश का मीनिंग है कि यहाँ से आपके पास जो भी आउटपुट होगी वो एक नई लाइन आ जाएगी। यहाँ तक 1 लाइन होगी, इसके बाद ये एक न्यू लाइन होगी। रन करते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने ये काम पहले भी किया था। देखिए, जॉन, अल्फा, काशिफ, ये हमारे पास लिस्ट है। इसमें अल्फा जो है वो 1 पे है, क्योंकि मैंने कहा कि 1 पे वाला बताएं और सेकंड वाला बताएं। तो इंडेक्स 2 इज काशिफ। अब आपका काम ये है, प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, 0 भी इस पे ऐड कर लें ताकि आप इस तरह ज्यादा सीखेंगे। ये तो सिंपल बात हो गई, राइट। 1 और 2 हो गई। यहाँ अगर आप एक और भी ब्लैंक स्पेस देना चाहते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है ताकि दोनों एग्जैक्ट सेम है, लेकिन यहाँ मैंने बैक स्लैश और कोटेशन भी लगा दी है एन के साथ। इसको जब हम रन करते हैं तो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे एक और आपके पास ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। इट मीन्स कि ये एक लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। इस तरह आप लाइन भी चेंज कर सकते हैं। जहां तक लिखना होगा उसके बाद बैक स्लैश ये लिखेंगे एन कोटेशन, तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी आपके पास, राइट। ये तो मैंने समझाने के लिए बात लिखी। अब मैं चाहती हूं कि इस लिस्ट में 1 पे जो भी हमारे पास, देखें ये जो हमारे पास है जॉन, अल्फा, काशिफ, 0 1 2, 1 पे यहां मेरे पास शाजिया हो जाए 1 इंडेक्स पे, राइट। और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने किस तरह लाइन लिखी है। बिल्कुल आपने इसको एग्जैक्ट ऐसे कॉपी करके प्रैक्टिस करना है, फिर बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं, नंबर यहाँ आप चेंज कर दें। लेकिन ये ना हो कि कोई पॉइंट ऐसा हो या कोई पैरेंथेसिस जो मिस हो जाए और फिर आपका फंक्शन रन ना करे। ये हो गया, राइट। अब जब मैं इसको रन कर लूंगी तो आउटपुट में क्या होगा कि 0 1 पे शाजिया हो जाएगा, अल्फा 1 इंडेक्स आगे चला जाएगा। ये इसको ओवरराइट नहीं करेगा। ये मैं ये नहीं कह रही कि ये ओवरराइट कर दो, डॉट इंसर्ट ओवरराइट नहीं करेगा, यहाँ पे शाजिया हो जाएगा। देखिए, रन करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि इंडेक्स 1, अब आपके पास इंडेक्स 1 पे शाजिया है, 0 1 2 3, अल्फा 2 पे आ गया। तो यही एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि इंसर्ट्स डज नॉट ओवरराइट, इंक्रीजेस इंडेक्स बाय 1 एट एंड अबव द इंसर्शन पॉइंट। जहां आपने उसको ऐड करवाना है वो बाकियों को एक एक स्टेप आगे कर देगा इंडेक्स लेवल। तो ये दो पॉइंट कितने सिंपल हो गए। कैन यूज अपेंड, ओके। नाउ अब इससे बात कर लेते हैं, और ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। इसका क्या मीनिंग है? जैसे अगर मैं डॉट इंसर्ट, यहाँ अगर आपने इंसर्ट यूज करना है तो आपने बताना है कि आपने इंसर्ट कहाँ करना है। 2 पे करना है, 3 पे करना है, कहाँ करना है, और बाद में आपने वो लिखना है। लेकिन अगर डॉट अपेंड हम कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपने ये चीज नहीं लिखनी होती, डायरेक्ट आप शाजिया लिख दें, वो बाय डिफॉल्ट आखिर में चला जाएगा, राइट। तो कह रहा है कि अगर आपने इसके आखिर में करवाना है 0 1 2 3 पे शाजिया करवाना है, तो आप यहाँ इसको 3 बनाएंगे तो ये डॉट इंसर्ट का वही काम हो जाएगा जो अपेंड का है, क्योंकि शाजिया आखिर में चली जाएगी, राइट। तो इसका ये मीनिंग है इस लास्ट सेंटेंस का, कैन यूज टू अपेंड अ न्यू इंडेक्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट, के इंसर्ट से भी ये काम हो सकता है,
राइट, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है और बहुत ईजी है। अब क्या है कि ये जो दोनों मैंने अलग अलग लिखी है ना, तो ये मैंने एक साथ करके लिखी ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में मैंने कोई और चेंजेस तो की नहीं है, इसलिए सिस्टम ऊपर से ही फॉलो करता आ रहा है। अब ये दोनों मैंने मिला के लिख दिए हैं। ये पार्टी पहले थी, ये पार्टी की लिस्ट बाद में आई है। तो अब हम जब इसको रन कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारे पास आउटपुट आई है। सॉरी, ये हम इसको यहाँ कर लेते हैं। सॉरी, पार्टी लिस्ट ये देखें, ये है जॉन अल्फा काशिफ, और फिर बाद में क्या हो गया, जॉन शाजिया अल्फा काशिफ। जो पहले ऊपर रन हुई थी ये एक साथ हो गई ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ 1 पे अल्फा है, 2 पे काशिफ है, यहाँ 1 शाजिया है, 2 अल्फा है, 3 काशिफ है। लिखेंगे कैसे, एक दफा आप यहाँ दोबारा देख लें। आखिर में आपने पैरेंथेसिस लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। राइट, ये भी काम हमारा हो गया। अब हम मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये भी इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। देखें 0 1 2, ये 1 2 तक है, और मैं इसको कह रही हूँ कि सेवेंथ इंडेक्स, सेवेंथ पे आप शाजिया डाल दें, जबकि इंडेक्स 7 तो है ही नहीं, ये तो 0 1 2 है। जब मैं इसको रन करूंगी तो ये बाय डिफॉल्ट 3 पे ही जाएगा। ये नहीं होगा कि ये स्पेस छोड़ के, मैं रन करके बता देती हूँ आपको। देखिए हमने रन किया ना, तो ये आपके पास जॉन अल्फा काशिफ, जॉन अल्फा काशिफ शाजिया, मैंने सेवेंथ पे कहा था इसको हालांकि, राइट, 0 1 2 3। तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा वो उसको वहीं लाएगा, बेशक आप इसका जो नंबर भी लिख दें। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डॉट इंसर्ट और डॉट अपेंड में फ़र्क पता चल गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।